मंगल, मार्स। अब देखिए मंगल अपनी आत्मकथा में क्या कहता है। प्रतीकात्मक दृष्टि से मंगल अपने कारतत्वों को किस तरह से आपके तक पहुंचाता है और कुंडली में बैठे हुए मंगल को किस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं, विवेचन कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात मंगल के बारे में ये है कि लोग बोलते हैं कि मंगलिक हो गया व्यक्ति मांगल्य का कारक है कि अमंगल का कारक है। अब मंगल की व्यथा सुनिए। मंगल को ये नहीं मालूम कि मेरे माता और पिता कौन हैं। एक कथा पौराणिक आती है कि जिस समय राजा दक्ष के यहाँ पर सती ने अपने आप को हवन कुंड के अंदर समाहित कर दिया और शिव सती को उठाकर घूम रहे थे, तो उनको इतना क्रोध आया कि उनके पसीने की एक बूंद धरती पर गिरी, जिसका नाम उस समय वसुधा था। तो वसुधा ने जन्म दिया मंगल को और वो बिल्कुल माँ जैसा था और जन्म देते ही वह माँ से बहुत दूर चला गया, इतना दूर कि सूर्य से भी दूर चला गया। अब सूर्य से दूर जाने पर उसके मेरे अंदर वो तपिश नहीं रही, वो गर्मी नहीं रही, लेकिन मेरा जो रंग था वो लाल और कत्थई रंग का हुआ, क्योंकि मेरी शक्ल मेरी माता से मिलती है। अब मेरी व्यथा देखिए, माँ का दुलार नहीं मिला, माँ का प्यार नहीं मिला, और पिता यदि मेरे शिव हैं, ये बहुत असमंजस की बात है कि अगर पिता मेरे शिव हैं तो शिव ने मुझे अपनाया क्यों नहीं, कभी क्यों नहीं कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। और माता से दूर रहने पर मैं केवल अपने आंसू बहाकर रह गया। अब विचरण करता हुआ मुझे कहा कि आप देवताओं का अग्रणी बनिए, क्योंकि आप भूमि के पुत्र हैं। देवताओं ने मुझे अपना सिपाह सलार बना दिया, मुझे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना दिया। तो वो सोचते थे कि क्रोध मेरे अंदर है, शिव का मैं तत्व हूँ, संहारक हूँ, और भूमि के गर्भ से पैदा हुआ, इसलिए मेरे अंदर वो सब तत्व हैं कि मुझे ये मालूम है कि लड़ा कैसे जाता है, लड़ करके कब्जा कैसे किया जाता है, और लड़ाई करके पापियों का नाश कैसे किया जाता है। अब इस तरह की व्यथा मेरे मन के अंदर घूमती रही, लेकिन मैंने देवताओं का बहुत देवासुर संग्राम के अंदर अग्रणी बना और देवताओं को जीत भी मैंने बहुत बार दिलाई। इसी कारण मुझे देवग्रह भी बोला गया और देवताओं का अग्रणी होने के कारण शिव का अंश भी मुझे बोला गया। यही कारण है कि कलिकाल कलयुग के अंदर हनुमान जी की उपमा जो है वो मंगल से दी जाती है, और ये कहा जाता है कि ये शिव के रुद्र हैं। जो भी मुझे देखता है वो ये कहता है कि तू पृथ्वी जैसा है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि मंगल भूमि पुत्र है, पर मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि जब मेरी माता, अगर मैं उसके जैसा हूँ, तो पृथ्वी 365 दिन में चक्कर लगाती है, जबकि मुझे सूर्य का चक्कर लगाने में फिर 647 दिन क्यों लगते हैं। क्या मैं अपनी माता की तरह से तेज नहीं घूम सकता हूँ? और इतनी दूर क्यों मुझे भेजा, जहाँ सूर्य की रोशनी से मैं गर्म भी नहीं हो पाया और मैं ठंडा भी नहीं हो पाया। उसी कारण से मेरे ऊपर जीव जंतु भी नहीं हुए, पेड़ पौधे भी नहीं हुए, केवल दूर से दिखने में मैं माता जैसा दिखता हूँ। एक पौराणिक कथा और मेरे बारे में आती है कि जिस समय भगवान शिव ने विकेशी से शादी कर ली, और शादी करने के पश्चात जब वो विकेशी के साथ विहार करने के लिए निकले, तो उस समय अग्निदेव ने आकर के वहाँ पर तपिश पैदा कर दी। शिव को क्रोध आया और विकेशी के पेट से मेरा जन्म हुआ। वहाँ भी मुझे शिव का रुद्र ही बोला गया। मेरे अंदर क्रोध जबकि नहीं है, मेरे अंदर वो भावनाएं अमंगल करने की नहीं है। कुछ देवताओं के भले के लिए मैं अमंगल अवश्य कर देता हूँ। अब एक कथा मेरे बारे में और बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि जिस समय वसुधा धरती पानी के अंदर समा गई, तो विष्णु भगवान ने वराह का अवतार लेकर के धरती माता को उस जल से बाहर निकालकर उस पर सृष्टि निर्माण का भार उनको सौंपा। लेकिन वर्षों तक वराह और वसुधा विचरण करते रहे, और विचरण करते समय उन्होंने कहा कि उनके अंश से मैं पैदा हो गया। अब देखिए मेरे अंदर बड़ा असमंजस है कि मेरा पिता शिव है या विष्णु है।
लेकिन एक बात पक्की है कि मेरी माता वसुधा ही है, मेरी माता भूमि है, तो मैं भूमि का पुत्र तो हूँ। अब यदि मैं विवेचन करूं कि मंगल ग्रह के अंदर जन्मे हुए व्यक्ति कैसे होते हैं या मंगल का कारतत्व क्या है, क्रोधी ग्रह है, सेपरेटिस्ट है, बिछड़ा कर देता है, बिछोड़ देता है, जहाँ पर देखता है वहाँ पर अग्नि तत्व पैदा करता है या वहाँ पर कुछ विस्फोटक स्थिति पैदा कर देता है। शिव का तत्व होने के कारण भूमि का पुत्र है, तो ज़मीन, जायदाद, भूमि, मकान, दुकान, वाहन, ये सब मंगल के कारतत्व ही माने जाएंगे। अब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, तो जितने भी फौज है, पुलिस है, मार्शलियन एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स है, इन सब के अंदर मंगल का जो शुभत्व है वो होना अति आवश्यक है। अब मंगल, क्योंकि अमंगल भी कर सकता है, यदि मंगल कहीं कुंडली में बिगड़ा हुआ हो या उसका सही पर कुंडली में पोजीशन नहीं हो, तो व्यक्ति को चोर भी बना देती है, डाकू भी बना देती है, मर्डरर भी बना देती है। लेकिन अगर शारीरिक रूप से देखें तो बहुत ही खूबसूरत एक हल्का सा कत्थई रंग, लाल कत्थई रंग लिए हुए शरीर होता है। बहुत खूबसूरत तो नहीं, लेकिन बहुत ही प्रेजेंटेबल, और एक आर्मी अफसर की तरह से चेहरा, हमेशा स्टाउट तना हुआ, और तीखी आंखें और छोटे बाल, ये इस तरह की चीज़ें मंगल के कारतत्व में देखी जाती हैं। मंगल देवताओं का अग्रणी होने के कारण ये मांगल्य का कारक है, अमंगल का कारक नहीं है। ऐसा माना गया है कि यदि कुंडली के अंदर पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें घरों में मंगल हो तो उसका वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहता है। लेकिन मंगल को आप समझ लीजिए कि मंगल यदि हनुमान जी के साथ उसको इक्वेट किया गया है या फिर शिव के पुत्र के रूप में या विष्णु के पुत्र के रूप में उनको कहा गया है, तो कभी वो अमंगल कर नहीं सकते। ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं, अपने संस्कृति से जुड़े हुए हो सकते हैं, अपनी संस्कृति को ना छोड़ने वाले, अडिग रहने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, अपने देश और मातृभूमि के लिए मर मिटने वाले लोग हो सकते हैं, अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा सजग लेकिन दूर रहने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि पति पत्नी में खटास आएगी, लेकिन बहुत ध्यान से देखने वाली बात ये होती है कि मंगल कहीं मैलेफिक तो नहीं है, वो दूषित तो नहीं है, उसकी दृष्टि दोषपूर्ण तो नहीं है, तब ये वैवाहिक जीवन पर असर डालता है।